श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद दूसरा अध्याय। प्रशग्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब सुदुम तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वेवस्त मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनुपुत्रों में एक का नाम प्रशग्र। गुरु वशिष्ठ ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था, अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। इससे डर कर सोई हुई गाय उठ खड़ी हो गई, गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका क्रदन सुनकर प्रशग्र गाय के पास दौड़ आया। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार ले अनजाने में बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया और वह भयभीत और रास्ते में खून गिराता वहां से भाग गया। शत्रु दमन प्रशग्र ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला। उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि प्रशग्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया, तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, शूद्र हो जाओगे। प्रशग्र ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया। इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाला नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त हो भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्व परमात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्ति मिट गई। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके परम समाधिस्थ रहता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता हुआ एक दिन वह वन में गया। उसने देखा दावानल धधक रहा है। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अत्यंत निष्पक्ष था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। द्रष्ट के द्राष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नृग का पुत्र हुआ सुमति। उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु। वसु का पुत्र प्रतीक, प्रतीक का पुत्र ओगवान। ओगवान के पुत्र का नाम भी ओगवान ही था। उनके एक ओगवती नाम की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन, उससे इक्ष, इक्ष से मीढ़वान, मीढ़वान से कुर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन ने वितिहोत्र, उससे सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवैश्य नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानिन एवं महिषी जातुकर्ष के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित, ब्राह्मणों का अग्निवेश्यायन गोत्र उन्हीं से चलता है। इस प्रकार नरिष्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्ट का वंश सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम नाभाग। यह उसके नाभाग से अलग है, जिसका आगे वर्णन आएगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलनन और उसका वत्स प्रीति। वत्स प्रीति का प्रांशु, प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति। प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष और उनके विविंशंति हुए।
विविंशति के पुत्र रंभ, रंभ के पुत्र खनिनेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अविक्षित महाराज परीक्षित, अविक्षित के पुत्र मरुत राजा चक्रवर्ती हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मत वाले हो गए और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। मरुत के पुत्र का नाम था दम। दम से राज्यवर्धन, उससे सुग्रति और सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु, बंधु से राजा तृणविंदु का जन्म हुआ। तृणविंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुषा देवी ने उनको वरण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इडविडा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्ववान ने अपने योगेश्वर पिता पुलस जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृणबिंदु के अपनी पत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु, धूम्र केतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूमाक्ष, धूमाक्ष से संयम, संयम से 2 पुत्र हुए, कुशाश और देवज। कुशाश के पुत्र का नाम सोमदत्त था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान श्री की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय ले उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्म में जय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसा संहिताय 9वें स्कंद 2य अध्याय। जय हो। श्रीमद्